गुड मॉर्निंग क्लास 4। वेलकम टू हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी रीडर चैप्टर 6 जल ही जीवन है के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, जल ही जीवन है का क्या आशय होता है? आज हम जल की महत्वता को पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है। जल के बिना जीवन व्यर्थ है, तो हमें जल को सबसे सुरक्षित रखना चाहिए, सेव रखना चाहिए। तो पढ़ना स्टार्ट करें। जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। चैप्टर 6 जल ही जीवन है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो कहानी है ये एक राजस्थानी दंपत्ति की है जो यात्रा पर निकले हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इनकी नई नई शादी हुई और ये घूमने निकले हैं। नई जोड़ अपनी इस ऊँट पर बैठकर घूमने निकले हैं। तो इन्होंने एक दूसरे से प्रेम की भावना को इस कहानी के जरिए व्यक्त किया है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हलक सूख्यो है, पानी है? पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। हलक मतलब हृदय। हृदय सूख गया है, पानी है? उसने पत्नी ने कहा। डरते हुए अपने पति से पूछा, मतलब गला सूख गया है, क्या पानी है? हलक तो मेरो भी सूख्यो है। हलक तो मेरो भी सूख्यो है। कौन बोल रहा है? अब ये पति बोल रहा है। मशक में 2 बूंद पानी है। मशक मतलब जो उनके पास पानी पीने का लोटा है, कह रहे हैं उसमें 2 बूंद ही पानी है। तो पति बोलता है, ले तू पी। ऊँट को रोकते हुए पति बोला, ना। सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी। पति ने बोला, पानी तू पी, और पत्नी ने बोला, पानी तू पी। और दोनों में से पानी किसी ने भी नहीं पिया। ना तू पी, ना तू पी करते हुए तपते सूरज की भीषण गर्मी से बेहाल जो राजस्थान के रेताली जो इलाका होता है, रेत वाला, रेतली इलाकों में वह दोनों निकले। तपते सूरज की वहाँ भीषण गर्मी से बेहाल एक राजस्थानी दंपत्ति ने, कहते हैं, दोनों में से किसी ने भी पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया, मतलब दोनों मर गए। जिनकी अभी 1 दिन की यात्रा शेष थी वह नवविवाहित थे। राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपत्ति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी महत्व को भी प्रकट करती है कि पानी क्या है? अमृत। अगर उन दोनों के पास पानी होता तो वे मरते नहीं, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते और अपनी यात्रा पूरी करते। हमारे शरीर का 2/3 भाग और धरती का 3/4 भाग पानी है। तरबूज में तो 98% पानी होता है। सबसे ज़्यादा पानी किसमें होता है? तरबूज में। अंडरलाइन कीजिए, हमारे शरीर का 2/3 भाग और धरती का 3/4 भाग पानी है तथा तरबूज में 98% पानी होता है। पानी जीवन की आवश्यक तत्व है। पानी जीवन का आवश्यक तत्व है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, सबके लिए पानी आवश्यक होता है। पानी के बिना जीवन व्यर्थ है। हर किसी को पानी की आवश्यकता होती है। तुम किसी गमले को उठाकर कमरे में रख लो, 4 दिन तक उसमें पानी न डालो। अगर हमारे पास कोई गमले में पौधा लगा हुआ है और उसमें हम पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वह पौधा मुरझा जाएगा। तुम्हें 2-4 घंटे पानी ना मिले तो तुम कितने व्याकुल हो जाते हो।
हमें जब प्यास लगती है और अगर हम पानी ना पिए तो गला सूखने लगता है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब हमें पानी पीना ही पड़ेगा। इसीलिए पानी को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। इस तरह अपने रोज़मर्रा की जीवन शैली की तरफ झांको। देखो, हम रोज़मर्रा जो हमारी लाइफ होती है डेली रूटीन की, उसमें पानी का क्या क्या इस्तेमाल होता है डेली। पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो ना। रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से होता है। रसोई घर में देखो क्या क्या काम होता है। चाय बनाना, चाय बनती है तो पानी डलता है। सब्जियां धोना या सब्जी बनाना, उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है ना। उसे पकाना, आटा गूंथना, हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। बर्तन धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बर्तन साफ करना, क्या ये सब पानी के बिना संभव है? नहीं है ना। इन सब में किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। घर की सफाई करते हैं हम, झाड़ू पोछे लगाते हैं तो पानी की आवश्यकता होती है। कपड़े धोने में पानी की ज़रूरत होती है। दांत साफ करने में पानी की ज़रूरत होती है। नहाना वो भी पानी से होता है। ये सब क्रियाएं पानी की सहायता से होती हैं, जो हम नित्य प्रति अपने जीवन में करते हो ना। सभी डेली नहाते हो ना, दांत भी साफ करते हो ना। बिना टीथ ब्रश किए कोई भी खाना नहीं खाएगा। बहुत से बच्चे होते हैं जो सुबह उठते ही ब्रश नहीं करते और सीधा खाना खाते हैं। ऐसा करने से हमारी बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा खाना कैसे खाना चाहिए? ब्रश करने के बाद, मुंह धोने के बाद, नहाने के बाद खाना खाना चाहिए। ओके, भगवान जी को जय करके फिर खाना खाना चाहिए। सूरज भगवान को जल चढ़ा के फिर हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ओके, बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत आती है, यह तो तुम सब जानते हो। अगर हमारे घर जो सुबह पानी आता है, अगर वह आना बंद हो जाए, हमारे पास पानी नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। फिर हम सारे काम अपने कैसे करेंगे? इसीलिए कहते हैं पानी को क्या रखना चाहिए? सुरक्षित। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। किसान भी वर्षा के बाद उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। पौधों को बड़ा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए। नदियों पर क्या बनाए गए? बांध। बाढ़ के रूप में विनाश लीला मचाने वाले पानी को इन बांधों से रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। बाढ़ आ जाती है ना, इसलिए क्या किया जाता है? बांध बनाए जाते हैं, जिससे उस बाढ़ को रोककर उस पानी से क्या किया जाए? बांधों को रोककर निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। अंडरलाइन कीजिए, पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। वहाँ से नहरें निकाली जाती हैं और पानी की दिशा मोड़ दी जाती हैं। उन स्थानों पर पानी उपलब्ध करवाया जाता है जहाँ पानी का घोर अभाव होता है, और जहाँ जिस स्थानों पर पानी नहीं होता उस तरफ नहरों की दिशा मोड़कर पानी पहुँचाया जाता है। जैसे सतलुज नदी से
इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया। राजस्थान में पानी की कमी है, इसलिए क्या किया गया, जो सतलुज नदी है उससे इंदिरा गांधी नहर निकाली और राजस्थान की भूमि पर पानी दिया गया। पानी में जीवन देने की शक्ति है। पानी के बिना लोग मर जाते हैं, इसीलिए क्या है, पानी अमृत है, पानी में जीवन देने की शक्ति है। यद्यपि प्रकृति ने पानी के अक्षय भंडार हमें दिए हैं, फिर भी शुद्ध पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारे घरों में नलों में जो पानी आता है वह शुद्ध किया हुआ पानी होता है, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। क्या नहीं बहाना चाहिए? व्यर्थ। पानी जीवन का सहारा है। जीवित रहने के लिए जल का सुलभ होना अनिवार्य है। इसीलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी चेंज योर नेक्स्ट पेज नदी के किनारे हुआ। खेती बाड़ी परिवहन उद्योग सबके लिए पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें पानी रूपी संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है। जहाँ भी स्थान मिले, पेड़ पौधे वर्षा के होने में वन उपवन सहायक होते हैं, उससे इस दिशा में बहुत सहायता मिलती है। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। गांव में भी जिस कुएं से पानी का पीना लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मलमूत्र त्यागने, कपड़े धोने का कार्य किया जाता है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पानी गंदा हो जाता है और कीटाणु हो जाते हैं। ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है। दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना रहती है। इसीलिए हमें पानी को क्या रखना चाहिए? सुरक्षित। जल ही जीवन है, इसका आशय है, शिक्षा मिलती है इससे। पानी अनमोल है, इसको गंदा होने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। शब्दार्थ, शब्द संपदा। देखिए शब्द हम करेंगे। शब्दार्थ, हलक मतलब गला, मरुभूमि मतलब रेगिस्तान, दंपति मतलब पति पत्नी, महत्व मतलब जरूरी, दिनचर्या रोज का काम, नित्य प्रति प्रतिदिन हर रोज, पूर्व सूचना पहले से मिली जानकारी, तत्व पदार्थ, व्याकुल बेचैन, अक्षय नष्ट न होने वाले, उपजाऊ पैदावार, विनाशलीला नष्ट करने वाले, निर्माण रचना बनाने का काम, उपलब्ध प्राप्त, प्रदूषित गंदा, कर्तव्य करने योग्य कार्य, संभावना कुछ होने का अनुमान, संपदा धन, उद्योग कारखाने, मशक पानी रखने के चमड़े या कपड़े का बना पात्र। ये हमारे क्या हुए? शब्दार्थ। शब्दार्थ आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन करने हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? सोचो और बताओ। पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ये आपको मैंने बताया। जीवन में, हमारी जीवन शैली में नित्य प्रति पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रसोई घर में खाना बनाना, सब्जी बनाना, सफाइयाँ करना, नहाना, दांत साफ करना, इसमें हम पानी का उपयोग करते हैं। यदि पानी न हो तो क्या हो? पानी के बिना जीवन व्यर्थ है, पानी के बिना हम मर जाएंगे। बांध बनाने के क्या क्या लाभ हैं? जो बाढ़ आती है उस बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, और जिस तरफ पानी की कमी है उस तरफ नहरें मोड़कर पानी को पहुंचाया जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्न आप सबको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। पीडीएफ फाइल से आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क कर लेना। ओके स्टूडेंट, सही उत्तर चुनकर लगाइए।
इस पाठ में प्रयुक्त हलक शब्द का तात्पर्य क्या है? गला। गला सूखा है, बोला ना उसने, तो गला। 98% पानी किस में होता है? तरबूज में। किस में होता है? तरबूज में। धरती नरम और उपजाऊ किससे बनती है? पानी से। किससे बनती है? पानी से। पानी को ऊंचाई से गिराकर क्या पैदा किया जाता है? बिजली। ये आपको अपनी बुक में ही राइट क्लिक करने हैं। ओके, चेंज योर नेक्स्ट पेज। वाक्य बनाओ। वाक्य बनाने आप सभी को आते हैं। दम तोड़ना। दंपति ने पानी नहीं पिया और अपना दम तोड़ दिया। मुरझा जाना। पौधे में पानी नहीं गया, पौधा मुरझा जाता है। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा ये यहीं कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।